cos ये sin से cos c का मान निकालना है नहीं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज छापते हैं, क्योंकि बोल रहा है ए बी सी त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, तो 20 समकोण में ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। तो 20 समकोण हो गया, हमें आपका जो त्रिभुज ए बी सी जो होगा ना वो समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से दे समकोण। अब क्या बोल रहा है आगे कुछ बोल रहा है, और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया 24 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। और क्या बोल रहा है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो BC 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। कोई तो दिक्कत है नहीं है। तो आप ये मेरा क्वेश्चन तो बन गया, फिगर मेरा बन गया। अब इसके अनुसार से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है स्पष्ट रूप में पता चल रहा है कि दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, जिसमें कौन 20 समकोण है, समकोण का मतलब होगा 90 डिग्री है ना। तथा ए बी इक्वल टू कितना 24 सेंटीमीटर, कितना दिया ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया 7 सेंटीमीटर, इतना तो दिया है, ये दिया हुआ है जी, ये तो दिया हुआ है। अब लिखेंगे ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है, तो लिखना है ज्ञात करना है साइन ए कोस ए, ठीक है। मतलब इसका मतलब है साइन ए और कोस ए का मतलब है कि थीटा मेरा जो बन रहा है वो ए पर बन रहा है, क्या बन रहा है ए पे। और नेक्स्ट में निकालना है साइन सी कॉस सी। इसका मतलब है कि थीटा जो बन रहा है वो बन रहा है सी पे। सेकंड क्वेश्चन में तो सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या, ये मेरा क्या दे दिया है, परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत में मेरा लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, कर्ण निकालना। तो कर्ण का फार्मूला तो आप लोगों को बताया ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व से चलेंगे, और सॉल्व में लिखेंगे त्रिभुज, ये लिखेंगे एबीसी समकोण त्रिभुज में, एबीसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो हम बताए थे कि जहां समकोण होता है वहां पाइथागोरस का यूज होता है। हम बोले थे ना कि जहां समकोण होता है वहां क्या यूज किया जाता है, पाइथागोरस। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस फार्मूला, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो बताए थे कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब के x² प्लस आधार के x², बोले थे ना। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन को लेंगे। तो यहाँ क्या है देखो, इसका सामने वाला तो ये होगा कर्ण, ये कर्ण होगा ना। अब ठीक यहाँ देखिए थीटा पे डिपेंड करता है, देखो आप किसको थीटा मानते हैं। अगर थीटा ये मानिए तो लंब मेरा ये होगा BC, और ये मेरा आधार होगा। तो अगर मान लीजिए ये पर ही थीटा मानता तो ये AC मेरा कर्ण हो गया। तो ये AC इज इक्वल टू, या डायरेक्ट एक बार फार्मूला लिख दीजिए, कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब के x² प्लस आधार के x² है जी। अब देखिए यहाँ कर्ण की बात करें तो AC होगा, क्या होगा AC, तो AC लिखेंगे इज इक्वल टू लंब, तो लंब क्या दिया तो लंब लेंगे BC, ये लिखेंगे BC का होल x² प्लस आधार यहाँ क्या है AB, तो AB का होल x² हो जाएगा, देखेंगे। अब BC और AB हो गया, तो AB और BC का मान दिया, तो मान को पुट करेंगे, मान क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल x² होगा जी। कहाँ है देखो, ये मैटर नहीं करता। देखो हम थीटा, देखो थीटा देखिए इसको थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने मतलब लंब होगा ना, तो थीटा के सामने मतलब लंब होगा, लंब लिखना BC। अगर आप थीटा यहाँ मानिएगा तो ये लंब होगा,
बट अब थीटा यहाँ मान के चल रहा है कहाँ ए पे, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और ए बी स्क्वायर कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे होल एक्स स्क्वायर। अब क्या है 7 के एक्सप्रेस करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर प्लस 24 का जो एक्स स्क्वायर होता है वो तो 576, तो 576 लिखेंगे, 576 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625, 625 होगा, 625 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। देख लीजिए जोड़ करके, ठीक है। 915 देखिए, 915 15 के 5 वाक्य कितना एक हो गया, 9 11 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 1 6 हो जाएगा, ये मेरा सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर आ गया। आइए सर, अब ये जो होगा यहाँ से अगर रूट निकालते हैं तो निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कितना निकलेगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं 625 जो है वो 25 के एक्स बार है, और 25 का एक्स बार तुम लिख सकते हैं, देखो यहाँ आराम से लिख सकते हैं 625 है, 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25 कितना 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 करेंगे तो 25 का होल एक्स बार, और यहाँ से एक्स और से रूट कटता है, तो 25 रूट अंडर 625 का वैल्यू जो हो गया 25, कितना हो गया 25, तो 25 हो गया। तो इसका मतलब है कि एसी का वैल्यू आपका आ गया 25, यहाँ रखेंगे क्या 25 रखेंगे, क्या रखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब जो मान ज्ञात करना है उसका काम करेंगे, तो मान क्या निकालना आप लिखेंगे अब साइन ये, तो साइन ये को देखना कि साइन ये है इस थीटा बन रहा है ये पे, थीटा कहाँ बन रहा है ये पे, और थीटा आपका यहाँ बन रहा है, तो साइन ये स्क्वायर फॉर्मूला होता है लंबा टक्कर, क्या होता है लंबा टक्कर। ये तो स्पष्ट रूप से पहले ही फॉर्मूला लिखा चुके हैं, आप पिछले क्लास में लिख दे दिए हैं। अब देखिए अब लंब जो है ये थीटा कहाँ है, यहाँ है थीटा, तो इसके सामने लंब हो जाएगा BC, तो BC बटा क्या हो जाएगा AC, क्योंकि कर्व मेरा AC है ना। अब इसका वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आराम से निकल जाएगा ना 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, ये से कट गया, मतलब साइन ये का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 7 बटा 25 अंश। कोई तो दिक्कत। दूसरा इसी का दूसरा बोल रहा cos C, सॉरी cos ये ना, cos ये है तो cos और फॉर्मूला तो आधार बटा कर, cos और फॉर्मूला तो आधार बटा कर होता है जी, क्या लिखेंगे आधार बटा कर। तो आधार देखिए थीटा मेरा यहाँ बन रहा है, थीटा तो स्पष्ट में बोल रहा है कि ये पर बन रहा है। अब जब मेरा थीटा ये पर बन रहा है तो मेरा इसका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार मेरा ये होगा, यहाँ लिखेंगे ये भी बटा AC, ये भी बटा AC, तो ये भी का जो वैल्यू होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर होगा। अब आई AC का वैल्यू जो होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर खत्म हो गया, और लिखेंगे cos A इज इक्वल टू 24 बटा 25 आंसर। देखा था फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है sin C, और ये sin C का मतलब है कि थीटा C पे बन रहा है, थीटा का बन रहा है C पे, क्या लिखेंगे sin C इज इक्वल टू फार्मूला जो होगा लंबा टक्कर यहाँ भी होगा लंबा टक्कर, तो थीटा यहाँ बन रहा था, थीटा यहाँ बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा, और जब थीटा यहाँ बन रहा तो लंब मेरा AB बनेगा, लंब मेरा क्या बनेगा AB, AB का वैल्यू जो होगा 24 सेंटीमीटर होगा, और AC का वैल्यू तो 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर खत्म हो गया, मींस sin C का जो वैल्यू होगा 24 बटा 25 आंसर होता है। अब इसी तरह cos C का वैल्यू निकाल दीजिएगा, cos C, तो cos C है तो cos इक्वल टू फार्मूला था आधार बटा कर्ल। अब थीटा बन रहा है C पे, तो देखिए C पे थीटा बन रहा था, आधार होगा BC, आधार क्या होगा BC, कर्ल तो सेम रहेगा, कर्ल तो पहले वीडियो बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि कर्ल चेंज कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या AC, तो BC का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कोई तो दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं होना, चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुके हैं, इधर बताएंगे। चलिए ठीक है।